Yes, sir. The variation with time t of the velocity of two cars P and Q as shown in figure. The car travel in the same direction along a straight road. Car P passes car Q at time t is equal to 0. The speed limit for cars on the road is 100 km per hour. State and explain whether car Q exceed the speed limit or not. Okay. तो यहाँ पे देख लो तो आपको कार क्यू का स्पीड भी गिवन है ओके मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे मुझे कार क्यू का भी गिवन है दैट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड ओके और कार पी का भी मुझे गिवन है ओके दैट इज अराउंड अबाउट आई थिंक दैट इज 25 ही ले लेते हैं इसे कोई ये इतना ही बन रहा है इसका मैक्सिमम स्पीड ओके दिस इज 24 ये 24 बन रहा है आपके सही है सो यहाँ पे देख लो तो मैक्सिमम स्पीड कार पी का जो है वो 24 मीटर पर सेकेंड है कार क्यू का जो मैक्सिमम स्पीड है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड और स्पीड लिमिट क्या है स्पीड लिमिट इज 100 किलोमीटर पर आवर तो 100 किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट कर लो तो ये आपके पास हो जाएगा इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आपका 1000 डिवाइड बाई 3600 राइट तो ये दो जीरो के साथ कट जाएंगे तो ये आपका 1000 डिवाइड बाई 36 सो 27.7 आ रहा है यस 27.7 तो ये मेरे पास स्पीड लिमिट है ओके सो कार क्यू जो था दैट इज 30 वहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड था तो वो आपके जो स्पीड लिमिट है उसको क्रॉस कर रहा है यस तो यहाँ पे आपका आंसर यस में होना चाहिए सही ओके कार पी का जो मैक्सिमम स्पीड था दिस इज कार क्यू का जो स्पीड था मैक्सिमम दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड और पी का जो था वो 24 मीटर पर सेकेंड था सही है तो आपका स्पीड लिमिट क्या है दैट इज 27.7 मीटर पर सेकेंड तो यस ये कार क्यू जो है ये क्रॉस कर रहा है उस स्पीड लिमिट को अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ कार पी तो कर्व मुझे गिवन है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v डिवाइड बाई टी तो कर्व मुझे गिवन है तो इससे मैं एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है सर इसमें हम उसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे सो यहाँ पे आपने इसका वो फाइंड करना है एक्चुअली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इसको या ग्रेडियंट फाइंड कर लो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ओके तो हमारे पास यहाँ पे पी का जो फाइनल वेलोसिटी क्या है और यहाँ पे टाइम क्या है और यहाँ पे लाइक v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 से आप फाइंड कर सकते हो तो ये तो आपका 0 है और ये आपका हो जाएगा 12 सेकेंड तो t2 पे वेलोसिटी 24 है दिस इज 24 एंड दिस इज 20 सही है तो इससे आप फाइंड कर सकते हो 4 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा तो 0.33 आएगा सही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करें अच्छा पार्ट सी डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार एट टाइम टी इज इक्वल टू 12 सेकंड तो टाइम टी इज इक्वल टू 12 सेकंड पे मुझे दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला क्या है एस इज इक्वल टू वी टी ओके तो यहाँ पे वेलोसिटी भी गिवन है और टाइम ओके तो इट मीन्स कि मुझे एरिया फाइंड करना है जिस तरह वो होते हैं ना हम रेक्टेंगल का क्या करते हैं रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो आप ये ले लो ये आपका एक्स हो गया वाई तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो यू विल गेट द एरिया ओके तो यहाँ पे भी उसी तरह है कि आप एरिया फाइंड कर दो ये एरिया फाइंड कर दो तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा ओके दिस एरिया इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस तो यहाँ पे अगर आप क्यू को देख लो तो क्यू तो आपके लिए बहुत सिंपल है क्यू में क्या है क्यू में ट्राइंगल है सिंपल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का हमारे पास एरिया क्या होता है दैट इज हाफ इंटू बेस एंड एच होता है सही है तो हाइट इज दिस तो हाइट आपको 30 की वन है सही है और हाफ हो जाएगा और बेस क्या है बेस इज 12 तो ये तो आपके पास इजी है वहाँ से आ जाएगा सही है क्यों डिस्टेंस आप इसको कह दो सही है तो ये तो वहाँ से आ जाएगा ये तो ईजी है इसको आप सॉल्व कर लो इससे आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा अच्छा पी के लिए क्या करना है तो पी के लिए आपने अगर यहाँ पे आप देख लो तो दिस इज ये क्या है यहाँ पे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ये आपका ट्रेपीजियम बन रहा है इस तरह इसके दो मेथड है एक तो आप इस तरह कर लो कि ये ले लो सही है
ये सारा एरिया फाइंड कर लो विच इज़ रेक्टेंगल, सही है। और ये आपका ट्राइंगल हो जाएगा, तो इन दोनों को A1 हो जाएगा, ये आपका A2 हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर लो, सो यू विल गेट दी डिस्टेंस कवर बाय कार P आ जाएगा। सो ये टोटल एरिया आपके पास आ जाएगा। लाइक आपका ये इस तरह होगा, एक आपका ये हो गया, सही है, ये आपका ट्राइंगल हो गया, सही है, और दूसरा आपका ये हो गया। तो इन दोनों का आप एरिया फाइंड कर दो। और दूसरा मेथड ये है कि ये आपको देख लो, तो ये आपका कुछ इस तरह का वो होता है ट्रेपीजियम है, सही है। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम, ये आपका ए साइड है, दिस इज बी, दिस लेंथ इज बी, दिस इज ए। तो हमारे पास एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का, दैट इज इक्वल टू हाफ h इंटू ए प्लस बी होता है, सही है। तो इस फार्मूला से भी आप फाइंड कर दो। तो यहाँ पे देख लो, तो आपके पास ये a क्या है, दैट इज 20, ओके, ये आपके पास 20 है, और ये कितना है, दैट इज 24। तो ये आपके पास 20 है, दिस इज 24। हाइट कितना है, हाइट ये आपका हाइट हो जाएगा, सही, तो हाइट आपका 12 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे 12 पुट कर लो, यहाँ पे आप 20 पुट कर लो, यहाँ पे आप 24। तो इससे आपके पास ये काफी डिस्टेंस आ जाएगा, सही। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया पार्ट सी, ओके। तो पार्ट डी में क्या होगा, पार्ट डी जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 12 सेकंड द वेलोसिटी ऑफ ईच कार रिमेन कांस्टेंट एट इट्स वैल्यू एट t इज इक्वल टू 12 सेकंड, ओके। यानी टाइम t इज इक्वल टू 12 सेकंड के बाद दोनों कार जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेंगे। डिटरमाइन द टाइम t एट विच कार q पासेस कार p। तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 12 सेकंड, तो आपका जो इसका जो वेलोसिटी होगा, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 12 सेकंड, जो वेलोसिटी होगा कार Q का वो कांस्टेंट होगा। और इसी तरह कार P का भी वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होगा, सही है। तो वो इस तरह फ्लो करेगा, सही है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो ट्रेवल करेगा। अच्छा, यहाँ पे हमने डिस्टेंस फाइंड कर दिए। तो यहाँ पे देख लो, तो इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, 30 मीटर पर सेकेंड। कार Q का वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड, कार P का वेलोसिटी दैट इज 24 मीटर पर सेकेंड। तो इट मीन्स कि आपका कार Q जो होगा, कार P जो होगा वो यहाँ पे होगा, ओके, और कार Q जो होगा वो यहाँ पे होगा, सही है। अच्छा, इसका वेलोसिटी क्या है, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। कार P का वेलोसिटी दैट इज 24 मीटर पर सेकेंड, सही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दिस इज लेट्स से दिस इज योर वेलोसिटी Vp एंड दिस इज वेलोसिटी Vq, सही है। और हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, तो कार P ने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक, तो वो हमने लास्ट पार्ट में फाइंड कर दिया था, वो कितना होगा उसको थोड़ा सा फाइंड करना पड़ेगा। तो वो डिस्टेंस लेट्स से वो आपका SP है, सही है, और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, लेट्स से वो आपका SQ है, सही है। तो यहाँ पे मुझे, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास यानी डिस्टेंस कितना, हमारे पास वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, सही है। तो आपका ये टाइम कितना होगा, सही है, दैट इज T2 माइनस T1। तो अगर हम इसको इस तरह कर ले कि हमारे पास VQ माइनस VP दैट इज इक्वल टू SQ माइनस SP हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू TQ माइनस TS हो जाएगा, TP सॉरी। तो यहाँ पे ये कितना है, दैट इज 30 माइनस 24, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना है, ये फाइंड कर लो, तो इससे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास टाइम आ जाएगा कि कितना टाइम होगा। सो ये हमारे पास, यानी यहाँ तक दोनों कार्स कितना टाइम ले रही थी, 12 सेकंड ले रहे थे, सही है। और ये टाइम आपके पास यहाँ इस इक्वेशन से आ जाएगा। लाइक ये इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, दैट्स विल बी TQ माइनस TP इज इक्वल टू ये SQ माइनस SP आपके पास लास्ट पार्ट से आ जाएगा। लास्ट पार्ट में हमने SQ भी फाइंड किया था, वो आप यहाँ पे लिख लो, सही है, माइनस SP आप लिख लो, वो भी हमने लास्ट पार्ट में फाइंड किया था। तो वहाँ से आप वो दोनों वैल्यूज आपके पास वहाँ से आ जाएंगी, और ये VQ माइनस VP आपके पास
30 माइनस 24 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये टाइम आपके पास आ जाएगा। ओके, यानी आफ्टर 12 सेकेंड आपके पास टाइम कितना होगा दोनों कार्स के बीच, वो आपका इस यहाँ से आ जाएगा। सही है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये यानी फॉर जितना भी टाइम होगा वो उसके वहाँ पे आपका ये जो इसका स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा, तो टाइम भी आपका उतना ही होगा। सही है। यहाँ तक कितना टाइम था, दैट इज 12 सेकेंड प्लस ये टाइम आप फिर कर लो, यानी आफ्टर 12 सेकेंड टाइम कितना था, तो वो हमने यहाँ से फाइंड कर दिया है। सही है। लेट्स से दैट इज 50 सेकेंड, ये आपके पास 50 सेकेंड लेट्स से आ गया। तो आप फिर इस तरह कर दो कि आपके पास टाइम कितना लगेगा, टाइम आपका हो जाएगा दैट्स विल बी 12 प्लस 50, यानी इतना टाइम लगेगा कार पी को पास करने में। सही है। सो दैट्स विल बी इक्वल टू 62 सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन वेलोसिटी, दैट इज इजी। इसके पार्ट बी देख लो। A ball of mass 0.45 kg leaves the edge of the table with a horizontal velocity v as shown in figure. Okay, the height is given to you, that is 1.25. Acha, the ball travel a distance of 1.50 horizontal before hitting the floor. Air resistance is negligible. The horizontal velocity v as it leaves the table. तो horizontal velocity find करना है। हमारे पास वो equations थे, that is equal to v is equal to u plus at plus 1 divided by 2 at square। तो इसमें horizontal velocity हमने फाइंड करना है। तो हाइट हमें गिवन है। सही है। हाइट भी हमें गिवन है और ये डिस्टेंस भी मुझे गिवन है। सही है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर देख लो, तो यहाँ पे अगर एस एक्स कर ले तो ये यू एक्स हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, और ये आपके पास 0 हो जाएगा। तो एस एक्स मुझे गिवन है, दैट इज 1.50। तो यू एक्स क्या होगा, यू एक्स हमने यहाँ पे यू एक्स हमने 0 हो जाएगा। नहीं, 0 तो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो सिर्फ बॉल की 0 नहीं होगी। नहीं 0 किस तरह होगा। एक्चुअली यहाँ पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट वो 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी पे वर्टिकल कंपोनेंट आपका 0 होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 नहीं होगा यहाँ पे। वो तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा लेता से। और टाइम भी हमें गिवन नहीं है। सही है। तो टाइम का भी थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो इस तरह कर लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट इसका ले लेते हैं, तो उससे क्या बनता है, दैट्स बी यू वाई हो जाएगा, टी हो जाएगा, और ये आपके पास ए वाई हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यू वाई तो यहाँ पे हमारे पास 0 है। ओके, यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये टर्म्स तो आपका 0 हो जाएगा, और ए वाई में हमारे पास 9.8 आ जाएगा, और ये भी हमें गिवन है, दैट इज 1.25। तो 1.25 आ जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 9.8 आ जाएगा, और टाइम यहाँ से आ जाएगा। सही है। इस इक्वेशन से आपके पास टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास टाइम आ गया। सही है। तो यू एक्स आप फाइंड कर सकते हो इस इक्वेशन से फिर। सही है। सर यहाँ से अगर हमारे पास टाइम आ जाएगा तो एडवांटेज क्या होगा, हम एक्चुअली इसका ये अच्छा 12 एक्चुअली नहीं, ये इक्वेशन मैं यूज़ कर रहा था यहाँ पे, तो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि मेरे पास ये तो मैंने फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं था, टाइम मेरे पास गिवन नहीं था। सही है। यानी ये कितना टाइम ले रहा है टोटल यहाँ तक, तो उसके लिए मैं वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ गया, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ मेरे पास गिवन थी यहाँ पे, तो इससे मेरे पास यहाँ पे टाइम आ गया। सही है। तो टाइम को फिर आप यहाँ पे पुट कर लो, तो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा। आप इस तरह के लिए कोई ये सारे इक्वेशन एक साइड पे लिख लिया करो, जिस तरह मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और फिर एक एक ट्राई करते जाता हूँ, तो उससे फिर वो सोल्यूशन निकल जाते हैं। सही है। तो आप भी इस तरह कर लिया करो, साइड पे ये इक्वेशन लिख लिया करो, हॉरिजॉन्टल इस तरह ले लिया करो। सही है। जिस तरह भी मैंने लिए हैं, और इस तरह फिर वर्टिकल अप्लाई कर लिया करो। तो ओके ओके, पार्ट 2, द वेलोसिटी जस्ट एज इट हिट द फ्लोर। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, तो वो वेलोसिटी मैंने फाइंड करना है। सही है।
तो इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी चाहिए, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो क्या करना होगा यहाँ पे? सर हमारे पास अब टाइम आ गया ना, तो हम यू एक्स रखते हैं, तो 1.50 करके टाइम निकाल लें। पहले टाइम निकाल के हम जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ नहीं जाएगा सर ऐसे? एक्चुअली अगर हम यहाँ पे देख लें, अगर हम इस इक्वेशन को यूज़ कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वी वाई हो जाएगा। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी माइनस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, वो तो जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा यहाँ पे। सही है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी मैंने वी वाई से रिप्रेजेंट कर दिया, और 2a s, तो 2g s हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 9.8 हो जाएगा, और s क्या है, s इज 1.25 हो जाएगा। तो इससे मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आ जाएगा। सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि द वेलोसिटी जस्ट एज इट हिट द फ्लोर, तो वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और वेलोसिटी में आपका वर्टिकल कंपोनेंट होता है। सही है, इस तरह होता है वी वाई। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट तो आ गया, तो एक्स कंपोनेंट के लिए आप देख लेते हैं। तो एक्स कंपोनेंट तो लास्ट पार्ट से मेरे पास आ गया था, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आ गया था। सही है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर देख लो तो यहाँ पे आपका वी स्क्वेयर एक्स माइनस यू एक्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2ax इंटू एक्स हो जाएगा। तो ax तो जीरो होगा। सही है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, ये तो फिर आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगा कि वी एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल टू यू एक्स स्क्वेयर। सो वी एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो लास्ट पार्ट में था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो पार्ट 1 में था, तो वो मेरे पास वी एक्स हो जाएगा। सही है, इससे जो आएगा यहाँ पे जो हमने फाइंड किया था। सही है, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी आ गया। तो आपने वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट ले लो इसका, तो आपके पास ये वेलोसिटी आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? ये वाला ना, एक ना ये वाला शुरू से एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा ये पार्ट, द वेलोसिटी जस्ट हिट द फ्लोर, तो यहाँ पे मुझे वेलोसिटी चाहिए। ओके, दिस इज माय वी। ओके, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या आता है, दैट इज यू। ओके, उसको मैं यू से रिप्रेजेंट कर, इसको मैं वी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। सही है, तो मुझे दोनों कंपोनेंट फाइंड करने हैं, बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके दोनों कंपोनेंट मुझे फाइंड करने हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो इसमें एक्स पुट कर लो, तो ये आपका वी स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर एक्स हो जाएगा 2ax x कैपिटल एक्स। सही है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये आपका जीरो होगा थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये आपका जीरो होगा। सही है, तो ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा। सो योर वी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कट जाएगा। तो इट मीन्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी, दैट्स विल बी इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस फाइनल वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया था पार्ट ए में। सही है, तो वही वो जो वैल्यू होगा आपके पास, वो उठा लो और वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पे सिमिलर, यहाँ पे आप बस वी वाई पुट कर लो, ये यू वाई हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, और एस वाई इज हाइट। ओके, तो ये डिस्टेंस भी आपको गिवन है, दैट इज 1.25, ए वाई आपका 9.8 हो जाएगा, ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पे आपके पास यू वाई क्या हो जाएगा, वो आपका जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यहाँ पे जो
इनिशियल वेलोसिटी है उसका दो कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, लेकिन यहाँ इस प्रॉब्लम में उसका वाई कंपोनेंट 0 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। सही है, यहाँ पे इन्होंने दिए हैं लीव द एज ऑफ द टेबल विद जी हॉरिजॉन्टल। सही है, तो वो आपका यहाँ जी पे सर, ठीक हो 0 हो गया। जाएगा, तो यहाँ से आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट दैट वेलोसिटी आ जाएगा। अच्छा, तो एंगल फाइंड करना है, तो एंगल क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ गया, तो टेंजेंट थीटा के थ्रू हम एंगल, हमेशा आपने एंगल को इस फार्मूले से फाइंड करना है। तो ये आपका वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स हो जाएगा। सही है, तो थीटा आपके पास इससे आ जाएगा वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स। सही है, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जस्ट इट हिट द फ्लोर, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, दैट इज 1 डिवाइड बाई 2 mv स्क्वायर। तो वेलोसिटी आपने वही वेलोसिटी लेनी है जो लास्ट पार्ट में हम ले लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जस्ट हिट द फ्लोर। ओके, तो उस टाइम वेलोसिटी क्या होगी, उस टाइम वही वेलोसिटी होगी जो हमने लिया था लास्ट पार्ट में जो हमने फाइंड किया। अच्छा, द लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज इट फॉल फ्रॉम द टेबल टू द फ्लोर, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, दैट इज mgh। सही है, पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे आपका m क्या होगा, अच्छा m आपको गिवन है, दैट इज 0.45 kg। ओके, m आपको गिवन है, g आपका 9.8 हो जाएगा, और हाइट क्या होगा, दैट इज 1.25 हो जाएगा। सही है, सिंपल है। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इन B3 डज नॉट इक्वल द लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन B4, तो इसका आंसर क्या होगा, सर सम एनर्जी इज आल्सो लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट, ये लिख सकता हूँ। नहीं, हीट में किस तरह लॉस होगा, वो तो फॉर एग्जांपल अभी गाड़ी चल रही है। सही है, तो उसके व्हील में जो वो आप देख लो, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस वो देख लो, तो वो गर्म होते हैं, तो आपको वहाँ पे तो आप कह सकते हो कि या सम एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन यहाँ पे तो बॉल आप ऊपर फेंक दो, तो उसके बाद जब आपके हाथ में आता है तो वो तो गर्म तो नहीं होता, तो यहाँ पे ये कहना दैट इज सर एयर रेजिस्टेंस एंड ग्रेविटी का मेंशन कर सकते एयर हैं, रेजिस्टेंस, इन्होंने कहा कि एयर रेजिस्टेंस आपका निग्लेजेबल है। तो फिर ग्रेविटी। ग्रेविटी है उस पे, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। हमने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा कि आपके पास क्या होता है, इस तरह होता है ना कि आप बॉल फेंक देते हो, तो आप यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, फिर मिनिमम होता जाता है, और यहाँ पे आपका फिर 0 हो जाता है। सही है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो इट मीन्स कि आपकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे थी वो सारी एनर्जी कन्वर्ट हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। उसके बाद फिर यहाँ पे वेलोसिटी नॉन जीरो होता है वापसी पे, तो वो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता जाता है, और यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी बहुत मैक्सिमम होगा, तो इट मीन्स कि आपके जितना भी पोटेंशियल एनर्जी था वो सारा कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में एट दिस पॉइंट। लेकिन यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी दोनों का इक्वल नहीं आ रहा, यानी इसका जो आंसर है वो यहाँ पे इसके इक्वल नहीं हो रहा। लाइक काइनेटिक एनर्जी हम क्या कहते हैं कि इस पॉइंट पे जस्ट हिट द फ्लोर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी सारी कन्वर्ट हो जाते हैं काइनेटिक एनर्जी में, तो ये तो इक्वल होना चाहिए, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट शुड बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे इस तरह होगा कि इक्वल तभी होगा अगर आप बॉल इस तरह फेंक दो, बिल्कुल वर्टिकल आप फेंक दो। सही है, और यहाँ पे बॉल रेस्ट पोजीशन पे आ जाए, रुक जाए यहाँ पे, और फिर वापस उसी पोजीशन उसी पाथ पे इस तरह आ जाए, तो फिर तो आपका ये जो है काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह का है, लाइक मैक्सिमम हाइट पे आपका वेलोसिटी 0 नहीं है, मैक्सिमम हाइट पे आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जिसकी वजह से आपका वो पूरा कन्वर्जन नहीं हो रहा, यानी आपका पूरा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा। सही है, तो इसी वजह से आपका ये इक्वल नहीं आ रहा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी की वजह से। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, और सारा जितना भी एनर्जी था वो कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। सही है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, इस केस में वो वहाँ यहाँ पे आपका वेलोसिटी 0 नहीं है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज प्रेजेंट, सो दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी का फुल कन्वर्जन नहीं हो रहा है यहाँ पे। गॉट इट।